एईसी पेपर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस बार के सेमेस्टर 1 के लिए, क्योंकि 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही सकता है। प्रीवियस सत्र के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फीचर से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस टाइप से भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही उत्तर आपको लिखना है जो यहाँ पर मेंशन है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए ना। अभी मैं जो आपको जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना याद रखिएगा, अगर किसी एक वीडियो को भी अगर आप इग्नोर करते हो तो समझिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले फीचर क्या है, यानी इनके अर्थ के बारे में, परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं या फिर उसी को गुण भी बोला जाता है। फीचर के बारे में अगर आपको शॉर्ट में समझाने की अगर कोशिश करूँ तो इसको डिफरेंस कीजिए समाचार लेखन में। समाचार लेखन में होता क्या है, किसी भी घटना से रिलेटेड अगर कोई भी आपको अगर समाचार लेखन में कुछ लिखना है तो क्या होता है कि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखा जाता है कि हाँ वहाँ पर ये घटना घटित हुई है। लेकिन जो आपका फीचर होता है इसमें क्या होता है कि जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज़ लिखा जाता है। जैसे अगर हम लोग एक उदाहरण अगर लेते हैं, जैसे ताजमहल में अचानक किसी तरीके से दुर्घटना हुई है, तो उस दुर्घटना से रिलेटेड अगर समाचार में अगर कुछ लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ताजमहल में एक दुर्घटना हुई जिसके कारण वहाँ पर इतने लोग घायल हुए और ये घटना इस डेट को हुई है। बस इतना लिखकर हम लोग तुरंत उसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे समाचार में। लेकिन अगर यही चीज़ फीचर लिखना होगा तो वो घटना के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ लोग ताजमहल के बारे में बताएंगे कि ताजमहल का क्या इतिहास था, ताजमहल कब बनाई गई थी। उस तरीके से यहाँ पर फीचर में कुछ मनोरंजन तथ्यों के साथ और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो यहाँ पर मेंशन है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो फीचर समाचार से जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन दोनों चीज़ एक ही है। समाचार में भी जो सही सही घटना होती है उसको लिखा जाता है, जबकि फीचर में भी उसी तरीके से सही घटना यानी सत्य के आधारित पर ही सारा कुछ लिखा जाता है, यानी दोनों चीज़ सेम है। फीचर में आप अपने मन से कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं इसमें मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आप निबंध में मेंशन करते हो, ठीक है। निबंध भी अगर आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो भी सत्य पर आधारित होता है, वो भी झूठ नहीं होता है। तो फीचर भी एक समाचार के जैसा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें आपका मनोरंजन वगैरह कुछ नहीं मेंशन रहता है, इसमें मनोरंजन के साथ साथ और भी चीज़ें मेंशन होती है। अब यहाँ पर परिभाषा के आधार पर देखेंगे तो देखिए फीचर का शाब्दिक अर्थ है रूपरेखा, आकृति, लक्षण या फिर व्यक्तित्व। क्योंकि फीचर वर्ड से ही पता चल रहा है इसका शाब्दिक अर्थ। आप इसे अगर सर्च करोगे गूगल में तो यही वर्ड आपको मिलेगा, किसी की आकृति या फिर किसी की रूपरेखा या फिर उसका लक्षण या फिर व्यक्तित्व, यही ना होता है। आप इसे गूगल में सर्च करके देख सकते हो, इसके शब्द का अर्थ यही होता है। परंतु पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर का अर्थ क्या होता है, एक विशेष आलेख से होता है, ठीक है, एक विशेष आलेख से होता है। पत्रकारिता में किसी घटना या फिर स्थिति का मनोरंजन ढंग से लिखा गया विवरण फीचर कहलाता है। यानी पत्रकारिता लेखन में ही अगर आप उस किसी घटना को अगर आप मनोरंजन तरीके से उस ढंग से लिख रहे हो, उसका विवरण कर रहे हो, तो वही फीचर कहलाता है। इसे दूरदर्शन के वृत्त चित्र के समान कह भी सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं फीचर का अर्थ को जानने के लिए इसकी विभिन्न परिभाषाओं को भी जानना जरूरी है, और परिभाषा कभी भी छोड़िएगा नहीं। मार्क्स इंक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये परिभाषा, जो भी विद्वान होते हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए मधुकर गंगाधर के अनुसार फीचर के बारे में क्या ये बताते हैं, तो फीचर गद्य काव्य है। गद्य काव्य समझते हो, जो गद्य खंड होते हैं, तो गद्य खंड के रूप में जो कविता होती है उसकी शैली में लिखी गई ऐसी रचना होती है जिसमें भाषा के चुटिलेपन तथा विषय की विशिष्टता के कारण ऐसी सामग्री पाठक को मिल जाती है जिससे पढ़कर पाठक का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन होता है। मतलब देखिए ध्यान से समझिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे आपको इसको पूरा हूबहू लिखना होगा। मतलब इनके द्वारा कहना है कि जो फीचर है वो एक गद्य काव्यखंड की शैली की जैसा लिखा हुआ रहता है, और साथ ही साथ उसको पढ़कर, ठीक है, लोगों में क्या होता है, ज्ञानवर्धन और मनोरंजन भी होता है, ज्ञान भी अर्जन होता है, साथ ही साथ मनोरंजन भी मिलता है। अब यहाँ पर आगे देखिए एक और यहाँ पर विद्वान है विलियम एल रिवर्स के अनुसार, इनके द्वारा यहाँ पर फीचर के बारे में क्या बताया गया। देखिए जो भी विद्वान का मैं यहाँ पर परिभाषा ले रहा हूँ ना, वो बहुत ही सिंपल परिभाषा उठाकर ले रहा हूँ। 4-5 विद्वान की परिभाषा थे, लेकिन यहाँ पर सिंपल तरीके से ले रहा हूँ। और देखिए जो भी अगर वीडियो लेट होती है ना, तो इसका मेन रीज़न है ना, आपके क्वेश्चन को सही तरीके से अपनी लैंग्वेज में मैं काम कर रहा हूँ, बैठा हुआ नहीं हूँ, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इसलिए लेट होता है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेहनत बहुत लग रही है, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फीचर का जाल समाचार से बड़ा होता है, उसमें सूचना को उतना ही महत्व नहीं दिया जाता जितना शैली, सुंदरता और मनोरंजन को दिया जाता है। इनके द्वारा फीचर के बारे में ये कहना है कि फीचर जो है वो जाल है, समाचार से बड़ा होता है। फीचर का जो जाल है ना, वह समाचार से बड़ा होता है। यानी समाचार 2 लाइन में आप अगर चाहोगे तो किसी घटना के बारे में बता सकते हो, लेकिन जो फीचर है वो 2 लाइन में नहीं हो सकता, थोड़ा सा आपको विख्यात तरीके से लिखना होगा। और फीचर में क्या होता है कि सूचना को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि समाचार में आपको जो भी सूचना है उसको महत्व दिया जाता है, लेकिन फीचर में सूचना को महत्व नहीं दिया जाता है जितना शैली और सुंदरता और मनोरंजन को महत्व दिया जाता है। इनके द्वारा यही कहा गया है फीचर के बारे में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सुंदरता का टफ वर्ड था, मनोरंजन
मनोरंजन का भी यहाँ पर टफ वर्ड था, उसको हमने हटा दिया एडिट करके। तो इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर किसी भी समाचार या फिर घटना का वर्णन जब कल्पना, भावना तथा मनोरंजन के गुणों के साथ किया जाता है तो वह फीचर कहलाता है। इस तरीके से आप लास्ट में निष्कर्ष भी लिखते जाइएगा, ठीक है। इसको क्लोज करने का एक तरीका होता है क्वेश्चन के आंसर का, सॉरी उत्तर को बंद करने का। अब यहाँ पर देखते हैं फीचर के गुण और विशेषताएं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या गुण है। फीचर लेखन अपने आप में एक कला है। फीचर लेखन किसी घटना के तथ्यों का अति सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन व चिंतन मनन करके अपने अनुभव, अपनी प्रतिभा और कल्पना से उसे आकर्षक, रोचक एवं मनोरंजन बनाता है। फीचर जो है वो बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके, चिंतन और मनन करके और साथ ही साथ अपने अनुभव के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा, कल्पना से और उसको आकर्षक और रोचक और मनोरंजन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए फीचर के गुणों या फिर विशेषताओं को जानना बेहद जरूरी है। तो फीचर के प्रमुख गुण या फिर विशेषता यहाँ पर मेंशन है, तो इन सभी विशेषताओं को पॉइंट वाइज ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर जो लिखा गया उसको आपको ज़्यादा हूबहू कॉपी नहीं करना है, यहाँ पर लिखी गई बातों को समझना है और पॉइंट को कॉपी करना है, पॉइंट को ही याद करना है। तो पहला क्या गुण है, देखिए, विषय वस्तु का समुचित ज्ञान। जिस विषय में आप फीचर लिख रहे हो उस विषय के बारे में पूरा ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। जैसे यहाँ पर देखिए, फीचर लेखन की प्रमुख विशेषता यह है कि लेखक को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए। समुचित का मतलब होता है पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिस घटना, स्थान आदि के विषय में लेखक फीचर लिखना चाहता है उससे जुड़े सभी तथ्यों का उसे पूरी तरीके से, पूरे प्रकार से अध्ययन व चिंतन मनन करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि लेखक ताजमहल पर फीचर लिखना चाहता है तो उसे ताजमहल की संरचना यानी उसकी बनावट के बारे में, उसके इतिहास तथा भूगोल के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। तथ्यों के अभाव में फीचर केवल एक काल्पनिक या फिर बोला जाए काल्पनिक, समझिए, कहानी बनकर रह जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए फीचर लिखने के लिए। विश्वसनीयता, यानी विश्वास भी होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उस पर ट्रस्ट भी होना चाहिए। जैसे फीचर चाहे किसी भी विषय में लिखा जाए, किसी घटना पर या फिर किसी स्थान पर, लेकिन उसमें विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। समाचार में जहाँ केवल तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, समाचार में क्या होता है, जो मेन तथ्य होते हैं उसी को ही वहाँ पर डाला जाता है, वहीं फीचर लिखते समय कल्पना और भावनाओं का मिश्रण होता है फीचर में, लेकिन आपको विश्वसनीयता उसमें झलकनी चाहिए। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो आपका संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट तरीका, बड़ा नहीं। तो देखिए इसको कैसे आपको डिफाइन करना है। संक्षिप्तता फीचर का एक आवश्यक गुण है। फीचर में किसी घटना का भावात्मक तरीके से वर्णन किया जाता है। फीचर में क्या होता है, अपने भावों को भी, मतलब जिस टॉपिक में हम लोग लिख रहे हैं उसके भाव को भी उसमें क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। अत्यधिक तथ्यों और आंकड़ों के प्रयोग से फीचर नीरस बन जाता है। और अगर फीचर में हम लोग अधिक तथ्य या फिर आंकड़ा अगर उसमें मेंशन करते हैं तो वह नीरस बन जाता है। नीरस कहने का मतलब है जैसे कि कड़वाहट, या फिर अगर बोले कि वो फीचर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो वही फीचर नीरस बन जाता है, खराब बन जाता है। एक सफल फीचर लेखक थोड़े शब्दों में अधिक बात कहता है। जो एक अच्छा सफल फीचर लिखने वाला रहता है ना, जो लेखक होता है फीचर लिखने वाला, वह थोड़े ही शब्द में ही अत्यधिक बातें बोलकर निकल जाता है, कहकर निकल जाता है। अतः फीचर लेखक के लिए संयमती भाषा में विषय वस्तु का रोचक एवं आकर्षक वर्णन करना भी बहुत जरूरी है। यानी जो फीचर लेखक है, जो फीचर लिखना चाहता है, भाषा को संयम तरीके से विषय वस्तु का रोचक एवं आकर्षक वर्णन करना बहुत ही जरूरी है। अगर लेखक कल्पना और भावनाओं के आवेग में बहकर विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक विवेचन करने लगता है तो कारण वह मूल जो कथ्य है, मूल जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस चीज से वह भटक जाता है। आगे आपका फोर्थ पॉइंट, संवेदनशील। तो इसमें फीचर लिखते समय लेखक विषय वस्तु के साथ भावनात्मक संबंध जोड़ लेता है। फीचर जैसे ही अगर कोई भी लिखता है ना, तो उसमें भावनात्मक संबंध 100% जुड़ेगा, क्योंकि उसको एंटरटेन भी करना है और छोटे छोटे शब्द के द्वारा लोगों को भी प्रेरित करना है, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक तो उसमें जुड़ेगा। फीचर के विषय में अपने विचार व्यक्त करने वाले अधिकांश विद्वानों ने भावना एवं संवेदनशीलता को महत्व दिया है। उनके मत अनुसार फीचर में लेखक के लिए यह आवश्यक है कि वह विषय वस्तु के साथ हृदय से जुड़ा हो, ना कि बुद्धि से। यानी अगर आप फीचर लिख रहे हो तो भावनात्मक तरीके से लिखिए, अपने दिल से लिखिए, ना कि अपने दिमाग से लिखिए। यही यहाँ पर संवेदनशीलता के पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। मनोरंजकता, अब मनोरंजकता मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, तो समाचार केवल तथ्यों पर आधारित होता है, उसमें सत्य का पक्ष अधिक प्रभाव होता है। समाचार की यहाँ पर बात हो रही है कि उसमें केवल तथ्य होता है, उसमें सत्य की बातें लिखी होती है, जबकि फीचर लेखक पाठक के मनोरंजन को ध्यान में रखता है। यानी फीचर का जो लेखक होता है ना, वो जो पाठक होता है उसके मनोरंजन को ध्यान में रखकर उसको लिखता है फीचर को। फीचर लेखक पाठक की रुचि, अभिरुचि का पूरा ध्यान रखता है कि
जो पढ़ने वाले फीचर है उनको किस चीज़ में रुचि है। इसके लिए फीचर लेखक कल्पना तथा भावात्मकता का सहारा लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए फीचर लेखक सत्य और तथ्य को यथावत रखता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि वह सत्य की बातें या फिर तथ्यों को नहीं हटाता है, उसको भी रखता है, मेंशन करता है। और साथ ही साथ फीचर में तथ्यों की सरलता, भावात्मक एवं मनोरंजन अभिव्यक्ति करता है। मतलब कहने का मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि तथ्यों के साथ साथ जिस तरीके से समाचार में तथ्य और सत्य मेंशन होता है, फीचर में भी वो सारा कुछ मेंशन होता है। लेकिन जो लेखक है फीचर लेखन वाला, वह फीचर में भावात्मक तरीके से मनोरंजन को भी मेंशन करता है इन सभी के साथ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, फीचर की जो भाषा है वो सरल ना हो, सरस ना हो, सुबोध भाषा ना हो, लोगों को समझ में ही ना आए। उस कारण से क्या होता है कि फीचर नहीं रहता है। फीचर ज्ञानवर्धन तथा मनोरंजन के लिए लिखा जाता है। इसके अलावे फीचर किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, फीचर की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी भाषा आसान या फिर सरस, सहज एवं बोधगम्य होनी चाहिए। यानी फीचर से हमें ज्ञान या फिर मनोरंजन मिलता है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो फीचर है उसको आसान भाषा में और सहज भाषा में उसको उतना ही लिखा जाता है ताकि लोगों को ज्ञान मिल सके और मनोरंजन हो सके। फीचर लिखते समय लेखक को लोक प्रचलित शब्दावली का भी प्रयोग करना चाहिए। यानी जब भी फीचर लिखा जाता है तो लेखक क्या करता है, लोक प्रचलित यानी उस जगह की जो भी लोक भाषा है, जो भी प्रचलित शब्दावली है, तो उस शब्द को ही प्रयोग करता है, ना कि लोग वहां पर उस भाषा को समझ ही नहीं रहे तो वो भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। भले ही वह शब्दावली तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि कोई भी हो, लेकिन उसी भाषा को ही वह प्रयोग करेंगे। सरल एवं लघु वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, लंबे और जटिल वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। भाषा आकर्षक हो परंतु जानबूझकर आडंबरपूर्ण व भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी इस वर्ड को आप समझ रहे हो ना, इसी को थोड़ा सा लंबा तरीके से लिख देना है जिस तरीके से यहाँ पर मेंशन है। यानी कम से कम अगर आप 6 पॉइंट्स इसको याद कर लेते हो अपने से, अगर आप बढ़ा चढ़ा कर लिखते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तो कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। और लास्ट में आपको निष्कर्ष में लिख देना है कि उपयुक्त गुणों व विशेषताओं के कारण ही फीचर सदा पाठकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसमें रोचकता, सरलता, सरसता, भावात्मकता, वैचारिकता आदि ऐसे बहुत से गुण हैं जो उसे समाचार से अलग करते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर को लिखिएगा, इसका नोट्स क्रिएट कीजिएगा, मैंने शुरू वीडियो में ही बताया था। और कम से कम अपने कॉलेज या फिर अपने दोस्त या फिर जो भी ग्रुप वगैरह वहाँ पर वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं हुई है, जल्दी से शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले।